नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। सूरत के काकरापार गांव में रहने वाले 2 बच्चों से प्रधानमंत्री ने की मुलाकात। अनाथ होने के बाद बच्चों की पढ़ाई और सुख सुविधाओं का प्रधानमंत्री ने किया था इंतजाम। आज मनाया जा रहा तेग बहादुर जी का मंत्री और उपराष्ट्रपति ने दिल्ली के विज्ञान भवन में उत्कृष्ट शिल्पकारों को शिल्प गुरु और राष्ट्रीय शिल्पकार पुरस्कार किए प्रदान। अब समाचार विस्तार से। सूरत के काकरापार गांव में रहने वाले 2 बच्चों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इन दोनों बच्चों का नाम जय और अवी है और 3 साल पहले इनके माता पिता का देहांत हो गया था। दोनों को उनके नाना नानी और दादा दादी की ओर से पाला पोसा जा रहा था, लेकिन फिर बड़े बुजुर्गों के देहांत के बाद दोनों अनाथ हो गए। इन बच्चों के बारे में जब प्रधानमंत्री को पता चला तो उन्होंने दोनों के लिए मकान से लेकर पढ़ाई तक की सुख सुविधाओं का इंतजाम करवाया। प्रधानमंत्री की इस पहल से दोनों बच्चे अपने भविष्य के लिए बड़े सपने संजोए हुए आगे बढ़ रहे हैं। जहां एक और जय बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहता है तो वहीं अभी कलेक्टर बनना चाहता है। आज श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इसके चलते आज सुबह से ही सिख श्रद्धालु गुरुद्वारा में माथा टेकने के लिए पहुंचे और उन्होंने गुरबानी का जप भी किया। इसी के चलते आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर श्री गुरु तेग बहादुर जी को नमन किया। उन्होंने लिखा कि वो श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उन्हें नमन करते हैं और कहा कि उनके साहस और सिद्धांतों के साथ साथ आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए उनकी सार्वभौमिक रूप से प्रशंसा की जाती है। उन्होंने अत्याचार और अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं। बता दें कि इस दिन गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था और उस समय की मुगल हुकूमत ने उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद कर दिया था। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में उत्कृष्ट शिल्पकारों को शिल्प गुरु और राष्ट्रीय शिल्पकार पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके लिए आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस समारोह की अध्यक्षता वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने की। इस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिल्पकारों को राष्ट्रीय शिल्पकार पुरस्कार प्रदान किए और कहा कि आज सौभाग्य का दिन है कि उन्होंने इतने गुरुजनों से रूबरू होकर उनका आशीर्वाद लिया है। Look at refined, subtle craftsmanship, बारीक काम, इतना बारीक कि जिस फिजिकल शेप पर करते हैं साधारणतः उस पर संभव नहीं होता है। ये इंडिया की कल्चरल डेप्थ और वेल्थ दोनों को इंडिकेट करता है। योर स्किल मेक्स अस प्राउड एंड यही कारण है कि हमारे हस्तशिल्पकर्मी और गुरु राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण और सर्जन बखूबी करते हैं। वहीं अपने संबोधन में बोलते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे शिल्प गुरु खुद तो अच्छा काम कर रहे हैं और इसके साथ अगली पीढ़ियों को भी तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प का योगदान हमारे भारतीय समाज में बहुत ज्यादा है और शिल्पकार ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों को आजीविका भी देते हैं। कितना अच्छा काम हमारे शिल्प गुरु कर रहे हैं, स्वयं तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, साथ में अगली पीढ़ियों को भी तैयार कर रहे हैं, उनको भी ट्रेन कर रहे हैं और आगे के लिए ये जो कई सारी कलाएं नहीं तो रह जाती हैं उन सबको और हमारे गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को हस्तकला के क्षेत्र में एक प्रकार से परमानेंट फीचर के रूप में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बता दें कि हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय साल 1965 से इस योजना को चला रहा है और शिल्प गुरु पुरस्कार वर्ष 2002 से शुरू किए गए हैं। इस साल वस्त्र मंत्रालय की ओर से ये पुरस्कार वर्ष 2017, 18 और 19 के लिए प्रदान किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकाहू के साथ नई दिल्ली में चौथे भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा
वार्ता समारोह की सह अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकाहू 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस साल हो रही वार्षिक रक्षा वार्ता में दोनों मंत्री रक्षा संबंधों, आतंकवाद की रोकथाम और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा विषयों पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा सेबेस्टियन लेकाहू विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के साथ यूरोप और हिंद प्रशांत क्षेत्र में वर्तमान स्थिति सहित आपसी हितों के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। फ्रांस के रक्षा मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे और आतंकवाद से लड़ने के लिए नजदीकी सहयोग सहित क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल अधिकारियों के साथ रिलायंस कंपनी की ओर से विकसित की जा रही मॉडल इकोनॉमी टाउनशिप का दौरा किया। इस समय उन्होंने MET सेक्टर 3 एवं 5 में हो रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने रिलायंस की ओर से NCR झज्जर क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए किए जा रही कोशिशों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि MET सिटी बनने से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और इससे क्षेत्र में बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और प्रदेश आर्थिक दिशा में आगे बढ़ेगा। रिलायंस MET के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वल्लभ गोयल ने इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी और MET द्वारा किए जा रहे आर्थिक विकास के बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि MET के स्थापित होने से स्थानीय क्षेत्र के लगभग 25 से 30 हजार लोगों को रोजगार के सुनहरे अवसर प्राप्त हुए हैं तथा आने वाले समय में ये आंकड़ा 50 हजार तक पहुंच जाएगा। श्री वल्लभ गोयल ने कहा कि उद्योगों के स्थापित होने से स्थानीय क्षेत्र में आर्थिक विकास हुआ है और नौजवानों को स्वयं रोजगार और स्टार्टअप के नए अवसर प्राप्त हुए हैं। पंजाब सरकार की ओर से आम लोगों को रोजाना के प्रशासनिक कामों को पूरा करने में सुविधा देने के मकसद से अहम फैसले लेते हुए प्रदेश के सब डिविजनल तहसील और सब तहसील कॉम्प्लेक्सों के लिए 17 अति आधुनिक इमारतों का निर्माण करने की मंजूरी दी है। इन इमारतों को बनाने में 80 एकड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इसके बारे में मंजूरी देने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक अहम मीटिंग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हजारों लोग अपने रोजाना के प्रशासनिक कार्यों के लिए उपमंडल, तहसील और सब तहसील स्तर के कार्यालयों में जाते हैं। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार किसी भी किसान का नुकसान नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों के किसानों को पराली जलाने के लिए जारी रेड नोटिस मामलों को वापस लेने के हुक्म जारी कर दिए हैं और इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय संस्थान राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण की हिदायतों पर जारी किए गए पत्र में पराली जलाने के मामले में संबंधित जमीन के राजस्व रिकॉर्ड के खसरा नंबर के खिलाफ लाल इंदराज करने आदि हुक्मों को वापस ले लिया गया है। इससे संबंधित समूह अधिकारियों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि जमीनों के रिकॉर्ड में लाल इंदराज होने से राज्य किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि लाल इंदराज किसानों के लोन, सरकारी सुविधाएं और सब्सिडियां आदि लेने से वंचित हो जाता है। फोटोग्राफी सोसाइटी ऑफ चंडीगढ़ की ओर से एक समारोह पंजाब कला भवन में करवाया गया। इस समारोह को 25 नवंबर से 27 नवंबर तक आयोजित किया गया था और इस समारोह के आखिरी दिन एक फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें सुप्रसिद्ध फोटोग्राफरों की तस्वीरों को पेश किया गया। इस समारोह के आखिरी दिन मोहाली नगर निगम के पूर्व मेयर और आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह ने शिरकत की। उन्होंने सभी फोटोग्राफरों की तस्वीरों को देखा और तारीफ की। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਰੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। देशव्यापी कोविड
टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 219 करोड़ 90 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इसी के साथ ही देश में कल 291 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। कल देश में 4 लोगों की इस महामारी से मौत हुई। वहीं चंडीगढ़ में इस समय कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 7 रह गई है और रविवार को कोरोना का एक मरीज मिला है। इसके साथ ही चंडीगढ़ में कुल कल 13 लोगों को संक्रमण वैक्सीन लगाई गई है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। भारत 1 दिसंबर से G20 समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। इस अवसर पर G20 समूह के राष्ट्रों के 40 से ज्यादा दूतावासों और संगठनों ने शनिवार को हुए कार्यक्रम में लिया हिस्सा। गोवा में आयोजित 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। समापन समारोह आज शाम पणजी के निकट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उपस्थित रहेंगे। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।